तो पराभक्ति में लेते हैं। तो टॉपिक है, हमें जो अच्छा लगे वह ठाकुर जी को अर्पण करें। सन 1984 में स्वामी श्री लंदन में विराजमान थे। प्रारंभ में वे संध्या भ्रमण रात्रि 10:30 बजे करते थे और बाद में विश्राम के लिए पधारते। दर्शन के लिए युवक गण देर रात तक रुके रहते। चेष्टा के पदों का गायन किया जाता। मधुर और धीमी आवाज में गाए जाते चेष्टा गान से एक दिव्य वातावरण उत्पन्न होता था। युवकों को श्री हरि की लीला गान तथा भक्ति में तल्लीन देखकर स्वामी श्री बहुत प्रसन्न होते थे। एक रात्रि को भ्रमण के बाद स्वामी श्री ने नयनेश नामक एक युवक से पूछा, कैसे हो? नयनेश ने कहा, आपके राज्य में सब कुछ ठीक है। स्वामी श्री ने कहा, साधु के लिए राज्य कैसा? राज्य तो श्री हरि का कहा जाएगा। श्री जी महाराज अनंत ब्रह्मांडों के राजा हैं। उनके राज्य में हम सभी आनंद कर रहे हैं। राज्य के कानून के अनुसार रहें तो अधिक आनंद होगा। यह श्री जी महाराज के विधि विधान में रहने से सुखी रहेंगे। आगे है, हम तो दास हैं। लंदन युवक मंडल के प्रमुख श्री कृष्ण मूर्ति पट्टणी ACCA के अंतिम वर्ष में सेमीफाइनल पास किए। उसके उपलक्ष्य में युवकों को पार्टी देने के संबंध में उन्होंने स्वामी श्री से पूछा, स्वामी कौन सी पार्टी दूं? स्वामी श्री ने कहा, भगवान की इच्छा हो वह है। कृष्णमूर्ति ने कहा, आप हमारे भगवान हैं, आप जैसा कहें वैसा। स्वामी श्री ने तुरंत ही उन्हें रोकते हुए कहा, भगवान तो एक ही श्री जी महाराज ही हैं। हम तो उनके दास और भक्त हैं। आप में भगवान रहते हैं ना? तो स्वामी श्री कहते हैं, वह तो जो दास होते हैं उनमें भगवान का वास होता है। स्वामी श्री ने सहज और सामान्य ढंग से अपने रहस्यात्मक शब्दों में अत्यंत ही प्रभावशाली तथ्य प्रस्तुत किया। बाद में उन्होंने कहा, आपको जो अच्छा लगे वही ठाकुर जी के समक्ष रखो। इस प्रकार स्वामी श्री ने भक्ति की रीति बतलाई। लंदन में स्वामी श्री NCGO नेशनल कांग्रेस ऑफ गुजराती ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा आयोजित सार्वजनिक सम्मान समारोह में पधारने के लिए सेंट्रल हॉल वेस्ट मिनिस्टर मिंस्टर हॉल के प्रांगण में पधारे। अरविंद भाई पटेल ने कहा, राजाधिराज प्रमुख स्वामी राजाधिराज प्रमुख स्वामी जी महाराज पधारे हैं। यह सुनकर स्वामी श्री ने कहा, मैं कौन सा राजाधिराज हूँ? राजाधिराज हो तो आगे पीछे उनका प्रोटोकॉल होता है, मार्च करते हुए छड़ीदार होते हैं, सारा साज सामान होता है। मैं तो केवल दास हूँ। इतना कहकर स्वयं राजा धीराज हरिकृष्ण महाराज के छड़ीदार सिपाही सेवक हों उस प्रकार से प्रोटोकॉल के नियमानुसार कूच करने लगे। बाद में उन्होंने कहा, हम तो सेवक हैं, सेवक का धर्म यही है। यदि कोई स्वामी श्री की महत्ता का गुणगान करता तो वे तुरंत ही स्वयं स्वयं को सेवकपन में के घेरे में ले लेते हैं। दिल्ली मंदिर के दर्शन मंडप में खड़े होकर स्वामी श्री ठाकुर जी के दर्शन में तल्लीन थे। उस दौरान नीचे बैठे हुए कुछ संतों ने एक एक करके स्वामी श्री का चरण स्पर्श किया। उन्हें रोकते हुए स्वामी श्री की ने तुरंत ही कहा, यहाँ ठाकुर जी के पास चरण स्पर्श न करें। हमारी और ठाकुर जी की एक सीमा है, उसी के अनुसार सब कुछ करें। सन 1977 में अमेरिका के न्यू हेवन शहर में गाड़ी चालक एग्जिट भूल जाने से निवास पर देरी से पहुंचे। स्वामी श्री बड़ी देर तक प्रतीक्षा करते हुए बैठे रहे। 4:30 बजे ठाकुर जी को नैवेद्य अर्पण करके भोजन लिया। देर हो जाने से सभी लोगों ने वचनामृत की कथा स्थगित रखी। अंत में कथा वाचन करने वाले संत को स्वामी श्री ने आग्रह पूर्वक कहा, आप समझ लीजिए, विलंब हो तो भी कथा और चेष्टा कभी गौण न करें, समय निकाल ही लेना चाहिए। कथा समाप्त हुई। उसी दौरान यज्ञेश्वर दास स्वामी जलपान कराने के लिए जल ले आए। स्वामी श्री को संदेह हो आया कि वह प्याला ठाकुर जी का है या नहीं। जब पूरी तरह निश्चय कर लिए उसके बाद ही स्वामी श्री ने जलपान किया। ठाकुर जी की वस्तु को भूल से भी अपने उपयोग में नहीं लेना चाहिए। ऐसी दासत्व और भक्ति स्वामी श्री को सहज प्राप्त है। सन 1980 में स्वामी श्री लंदन में विराजमान थे। प्रातः काल वचनामृत की कथा में वे भगवान श्री स्वामीनारायण का महिमा का प्रवाह चालू रखे थे। सामने बैठे ठाकुर भाई ने स्वामी श्री से कहा, श्री जी महाराज ने एक रात्रि में 500 परमहंसों को बनाया। आप द्विशताब्दी महोत्सव में 500 संत बनाइए। स्वामी श्री ने कहा, भगवान तो समर्थ हैं, वे कहाँ वे और कहाँ हम तो दास हैं।
न्यूयॉर्क में जयदेव भाई ने पूछा, बाबा, सभा में आपकी उपस्थिति में जब आपका गुणगान होता हो, तो आप क्या सोचते हैं? स्वामी श्री ने कहा, मैं सोचता रहता हूँ कि गुण किसके कारण है? श्री जी महाराज के कारण। तो बोलिए श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।